हेलो एवरीवन, डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस पार्ट 3। एक बार पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें ताकि आज का जो हम ये पार्ट करने जा रहे हैं यानी कि पार्ट 3 और इसमें जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि आपको 7x की पावर 5 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। तो जैसा कि आप सबको बताया जा चुका है कि 7x की पावर 5 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है। किसी का भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले डी बाई डी एक्स लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, डी बाई डी एक्स। यहां पे हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं क्योंकि कुछ मेंशन ना हो तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स मान के आप चलेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि हमें एक्स की पावर 5 दिख रहा है यानी कि एक्स दिख रहा है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला जाएगा तो डी बाई डी एक्स लिखा जाएगा और 7 x की पावर 5। तो जब भी आपको डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहा जाए निकालने को तो आप लिख देंगे डी बाई डी एक्स, और जिसका भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है जैसे कि यहाँ पर 7x की पावर 5 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। अब ये 7 एक कांस्टेंट नंबर है, जब भी एक कांस्टेंट नंबर होगा तो उसे आप डी बाई डी एक्स से बाहर निकाल लें, यानी कि 7 को हम इधर बाहर निकाल लेंगे तो 7 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा। अच्छा, बाहर पहले डी बाई डी एक्स लिख लेते हैं, उसके बाद x की पावर 5। अब ये जो हमारा वेरिएबल है x, इसकी पावर है 5, तो क्या करेंगे, जो पावर है 5 वो आगे आ जाएगी पहले तो इस 5 को अब हम आगे लाएंगे। अब बात ये आती है कि इस 5 को जब हम लाएंगे तो वो 7 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 7 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 आगे आ गया। x की पावर 5 था, एक कम कर दीजिए, तो 5 में से एक कम कर देंगे हम, कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। उसके बाद पावर थी किसकी, x की, तो x को भी आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dx अपॉन dx बनेगा, जो कि कैंसिल होके 1 बन जाएगा। तो इसलिए देखिए, अगर आप x का डेरिवेटिव नहीं भी करते, जैसे कि हमने यहाँ पे x का भी किया, देखिए पहले पावर आगे लेकर गए, फिर x की पावर एक कम कर दी, उसके बाद पावर थी किसकी, x की, तो इसका भी डेरिवेटिव हमने यहाँ पे किया, इसको भी डिफरेंशिएट किया। नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि पहले पावर आगे जाती है, जैसे कि 5 आगे गया, और जिसकी भी पावर थी 5 उसकी पावर एक कम कर देंगे। तो x की पावर 5 थी, x की पावर 4 लिख देंगे। फिर पावर जिसकी होती है उसका भी डेरिवेटिव करना होता है। वो तो x का 1 आ गया इसलिए नहीं करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन x के अलावा कुछ और होता तो उसका डेरिवेटिव करना पड़ता। तो 7 5 जा 35, x की पावर 4, और मल्टीप्लाई में ये 1 है, इसको लिखेंगे नहीं हम। ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, और इस बार आपका क्वेश्चन चेंज करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए आपको दिया हुआ है cx की पावर n, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट अब आपको निकालना है। तो करना वही है, देखिए वही तरीका अपनाना है आपको, उसी को फॉलो करना है। तो जिसका भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने को कहा जाए, जैसे कि हमें यहाँ पे कहा जा रहा है इस बार cx की पावर n का, तो हम लिखेंगे d बाई डी एक्स, यहाँ पे cx n। सबसे पहला स्टेप, कोई भी कांस्टेंट, यहाँ पे देखिए x वेरिएबल है हमारे लिए, ठीक है, x या y ऐसा कुछ लिखा हो क्वेश्चन में तो उसे ही आपको वेरिएबल मान के चलना है। अगर कुछ नहीं बताया गया है कि कौन वेरिएबल है कौन कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को वेरिएबल मान के चलेंगे। तो c कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हो उसे पहले बाहर निकाल लेंगे, तो c आ जाएगा बाहर, तो c को बाहर ले आएंगे। अब क्या बचा, अब बचा d बाई डी एक्स,
और x की पावर n, यानी कि अब आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है x की पावर n का। तो तरीका वही है, जो भी पावर होगी पहले वो आगे आ जाएगी, तो n आगे आ जाएगा, तो c के साथ आ जाएगा n। और पावर थी किसकी, x की, तो x को भी लिखेंगे, और इसकी पावर थी n, एक कम कर देंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। पावर थी किसकी, x की, तो x को भी आप यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स किसका करना है, अब x का करना है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये dx अपॉन dx कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई या डिवाइड में 1 हम लिखते हैं, मतलब लिखते ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फाइनल आंसर देखिए क्या आया, cn या nc कह लीजिए, x की पावर n माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरह से देखिए ऐसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो इन क्वेश्चन से हमने क्या देखा, तरीका वही है कि जो भी कांस्टेंट होगा पहले उसे बाहर निकाल लेना है, उसके बाद जो वेरिएबल होगा उसकी पावर जो होगी वो भी बाहर आ जाएगी, जैसे कि हमने n को बाहर निकाला, और इसकी पावर एक कम कर देंगे। और जब भी x होगा तो उसका डेरिवेटिव आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन याद रखिए पहले पावर आगे आती है, उसकी पावर एक कम हो जाती है, जैसे कि n आगे आया और x की पावर एक कम हो गई, फिर जिसकी पावर आगे आई है उसका भी डेरिवेटिव लास्ट में करना होता है, लेकिन x वाले में नहीं करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 ही होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 18, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। तो तरीका वही रहेगा, पहले लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 18। तो मैथमेटिक्स से देखिए इसमें एक बार आपको तरीका समझ में आ जाए तब तो क्वेश्चन कैसा भी आए आप कर लेंगे, और आपको करना भी आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा। बस ये है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कैसे किया जाता है चीजों को। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 18, यहाँ पे दो टर्म्स हो गई, तो जब भी आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना हो आपको अलग अलग ऐसे बीच में प्लस या माइनस करके अलग अलग टर्म्स दे देगा, तो आपको क्या करना है, अलग अलग डिफरेंशिएट या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम अलग निकालेंगे और 18 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम अलग निकालेंगे। तो मैंने क्या लिखा देखिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम अलग निकाल रहे हैं और 18 का अलग, तो दोनों को अलग अलग हम डिफरेंशिएट करेंगे। तरीका क्या रहेगा देखिए, पहले एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, तो इसकी जो पावर है 2 वो आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई, और पावर थी किसकी, एक्स की, तो एक्स को लिखा जाएगा, और इसकी पावर 2 थी, एक कम कर दीजिए, अरे 2 में से एक कम करेंगे तो 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद पावर थी किसकी, एक्स की, तो मल्टीप्लाई में एक्स का भी डेरिवेटिव करना है, एक्स का भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल। उसके बाद बचा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है आपको 18 का। 18 एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 होता है, और ये dx dx कैंसिल होकर मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2x, और इसकी पावर 1 है वो हम लिखेंगे नहीं, पावर 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि पावर 1 नहीं लिखने का मतलब पावर 1 ही है, और मल्टीप्लाई में जो 1 या होता है उसको हम नहीं लिखते, तो इसका फाइनल आंसर आ गया ये। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन हमारे पास है, मान लीजिए इस बार क्वेश्चन आपको दिया होता 3x स्क्वायर माइनस 10, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। चलिए निकालते हैं, तो आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 10। अब 3x स्क्वायर का
डिफरेंशिएशन अलग किया जाएगा और माइनस डाल के फिर 10 का डिफरेंशिएशन या इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x अलग से किया जाएगा। अब ये 3 देखिए कांस्टेंट नंबर है, मल्टीप्लाई में है, तो पहले इसको बाहर निकाल लें। ये 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, dx स्क्वायर अपॉन dx, और 10 एक कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेरिवेटिव 0। अब ये x की पावर 2 है तो इसकी पावर पहले आगे आएगी, तो 3 के साथ 2 लगा दें मल्टीप्लाई में, और x की पावर 2 थी तो एक कम कर देंगे तो x की पावर 1, और पावर थी किसकी, x की, तो इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, तो x का भी डेरिवेटिव करेंगे, इसका भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x कैसे निकाल रहे हैं, x का। माइनस में 0 है, प्लस या माइनस में 0 होता तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती। ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, देखिए, तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 6x। x की पावर 1 लिखने की जरूरत आपको पता है नहीं है। चलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब आपका क्वेश्चन है ax प्लस b, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखना है। तो तरीका देखिए वही रहेगा, d बाय डी एक्स ax प्लस b। यहां दो टर्म्स हो गई, एक ax और एक b, बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो अलग अलग किया जाएगा इनका डेरिवेटिव। ax का अलग किया जाएगा तो विद रिस्पेक्ट टू x, और जो b है उसको हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग b विद रिस्पेक्ट टू x। a कांस्टेंट है, a और b जब कुछ ना मेंशन हो क्वेश्चन में तो कांस्टेंट मान के चले आप। a कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई में हो रखा है तो उसको बाहर निकाल लेंगे पहले। a बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, dx अपॉन dx, और ये b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये dx से dx कैंसिल, a, तो ये इसका देखिए फाइनल आंसर आ गया छोटा सा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। चलिए इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए तरीका फिर से वही रहेगा। क्या लिखा जाएगा, डी बाई डी एक्स, थ्री एक्स की पावर 4 माइनस 7x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 9। अब इस बार हमारे पास 3x की पावर 4, 7x की पावर 3, 5x और 9, 4 टर्म्स हो गई हमारे पास। कोई बात नहीं, तरीका वही रहेगा, अकेले अकेले का अलग अलग से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे। 3x की पावर 4 का अलग, फिर यहां पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब इस 7x की पावर 3 का भी, उसके बाद डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला जाएगा 5x का। अब रह गया ये 9, तो इस 9 का भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये 3 देखिए बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट और मल्टीप्लाई हो रखा है, तो इस 3 को बाहर निकाल लेंगे। अंदर बचेगा dx की पावर 4 और नीचे dx। इसमें देखते हैं 7x की पावर 3 है तो 7 एक कांस्टेंट नंबर है, मल्टीप्लाई हो रखा है, इसको बाहर निकाल लेंगे, 7 बाहर आ जाएगा। अंदर आएगा dx की पावर 3 और नीचे dx प्लस ये 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे। अंदर dx, 5 बाहर आने के बाद क्या बचेगा, ये d और ये x, और नीचे ये dx। ये 9 एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए ये 3
x की पावर 4 है तो पावर आगे आ जाएगी इसकी, और x की पावर 1 कम हो जाएगी 3। उसके बाद x का भी डेरिवेटिव करेंगे या x का भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे, बट वो आपको पता है कि x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे तो dx बाई dx ही आएगा, और वो फिर 1 ही बन जाएगा, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं। ये 7 पावर आगे आ जाएगी 3, और x की पावर 3 थी तो x की पावर कितनी कर देंगे हम 2, एक कम कर देनी होती है, प्लस ये 5, ये dx से dx कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और ये प्लस में 0 है तो 0 को जो प्लस में या माइनस में होती है उसे हम लिखते नहीं है अपने आंसर में, तो उसे हम हटा देंगे। तो फाइनल आंसर देखिए आपका 12x क्यूब तो 12x क्यूब और साथ में माइनस ये 7 से 21 x स्क्वायर और 5 बन जा 5 आ जाए। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर हमारा ये सेशन आज का ओवर हो जाएगा। तो इस बार क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, कुछ ऐसा क्वेश्चन लेके चलते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस बार इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सेम वैसे ही निकालेंगे। चलिए पहले पेन का कलर चेंज करते हैं, तो लिखेंगे d बाई डी एक्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे ax स्क्वायर bx और ये c तीन टर्म्स हो गई, तो तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे हम। पहले ax स्क्वायर, उसके बाद d बाई डी एक्स किसका निकालेंगे bx का, और फिर d बाई डी एक्स किसका निकाला जाएगा c का। ये a b c इसमें कांस्टेंट है, देखिए क्वेश्चन में बताया नहीं गया लेकिन मान के चलिए कि कांस्टेंट ही है ये। अब ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ये dx स्क्वायर बचेगा और नीचे dx बचेगा। यहां पे देखिए प्लस ये b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसे बाहर निकाल लेंगे और अंदर बचेगा आपके पास ये d और ये bx। तो ये d, जब b तो बाहर आ गया ना, रुकिए जरा, तो b आपका बाहर आ जाएगा, तो ये b आ गया, अंदर बचेगा dx और नीचे भी ये dx। c एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप निकालेंगे 0 आएगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो ये a एज इट इज, x की पावर 2 है तो ये आगे आ जाएगी, और x की पावर 2 थी, एक कम कर दीजिए, तो x की पावर 2 से एक कम करेंगे तो x की पावर 1 बचेगी। ये dx कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो b मल्टीप्लाई 1 b रहेगा, और ये प्लस में जो 0 है उसे हम नहीं लिखेंगे। तो फाइनल आंसर देखिए आपका आ जाएगा ये 2a, x की पावर 1 है तो इसे हम x ही लिख देंगे प्लस b। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो आज के इस सेशन में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।